Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. ठीक है, अभी क्लास 11th का चैप्टर 2 चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोन्स। ठीक है, देखो प्रोटोजोन्स जो है ना दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ये कैसा है, ये तो पहले हेट्रोट्रॉपिक होता है। जितना भी प्रोटोजोआ है वो सब क्या है, हेट्रोट्रॉपिक्स। प्रेडेटर एंड पैरासाइटिक्स, इसका प्रेडेटर और पैरासाइटिक, predator and parasitic, they are primitive relatives of animals. एनिमल्स का ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स है, मतलब पुराने रिश्तेदार है। ठीक है, प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स में तीन आता है। पहला है एमोबॉइडल प्रोटोजोआ, पहला है एमोबॉइडल। दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और तीसरा क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। और जो चौथा है वो क्या है, स्पोरोजोन्स। देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे एमोबॉइडल प्रोटोजोन्स। ठीक है, पहले तो ये कहाँ रहता है, तो फ्रेश इन फ्रेश सॉरी कहाँ रहता है, तो फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, यानी सॉइल में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है और सी वाटर में भी रहता है। ठीक है, उसके बाद दे मूव एंड कैप्चर्स दे बाय पुटिंग आउट पिसोडोपोडिया जी फॉल्स फीड। क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है पिसोडोपोडिया, जिसके कारण ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन भी करता है। किसके कारण करता है, पिसोडोपोडिया के कारण ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, लोकोमोशन, लोकोमोशन और मूवमेंट किसके कारण करता है, तो पिसोडोपोडिया के कारण। ठीक है, amoeba, example amoeba marine from have a silica shell on their surface. Some of them are parasitic, example entomobia, entoamobia। देखो ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, और ये कैसा होता है, अमीबा जो है वो कैसा होता है, ये पैरासाइटिक होता है अमीबा। एग्जाम्पल इसका एंटोमेबिया। इसके पास बहुत सारा क्या होता है, सिलिका सेल होता है। ठीक है, ये अमीबा जो है वो मरीन वाटर में रहता है और इसके पास सिलिका सेल होता है। और इसका जो पूरा जो सरफेस है, बॉडी सरफेस जितना भी है, तो उसके पास क्या होता है, सिलिका सेल होता है, जो क्या करता है, रेंगने में इस तरीके से चलता है, रेंगने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, वो पैरासाइटिक होता है। ठीक है, अमीबा कैसा होता है, तो पैरासाइटिक होता है। अब देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कैसे, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। ठीक है, दे आर आइदर अ फ्री लिविंग और अ पैरासाइटिक। ये कैसा है, तो ये फ्री लिविंग पैरासाइटिक है। ठीक है, दे हैव अ फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला है। ये कैसा है, तो ये पैरासाइटिक है। फॉर्म अ काउजिंग अ डिजीज सच एज स्लीपिंग। देखो ये डिजीज काउज करता है, जिसके कारण आदमी जो है वो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, जिसके कारण आदमी कैसा बीमारी होता है, तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। ठीक है, देखो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। ठीक है, देखो फ्लैजिला के पास क्या है, एक फ्लैजिलेटेड है, एक फ्लैजिला है। ठीक है, ये कैसा है, तो ये है फ्री लिविंग। इसका पीछे हम पूरा अच्छे से डिटेल लिखवा देंगे। ये कैसा है, फ्री लिविंग है, पैरासाइटिक है। ठीक है, ये ये डिजीज सिकनेस करता है। कौन सा, तो स्लीपिंग सिकनेस करता है। जैसे ट्राइपनोमोजा जोमा, ट्राइपनोजोमा ये क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। ट्राइपनोजोमा जो है वो कौन सा बीमारी करता है, तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी करता है। देखो अब सिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होता है, देखो दे आर एक्वाटिक। ये कैसा होता है, तो ये एक्वाटिक होता है, ये एक्वाटिक होता है। ठीक है, एक्टिवली मूव ऑर्गेनिज्म यूजिंग 1000 ऑफ सीलिया। इसके पास हजारों सीलिया होता है। ठीक है, 1000 ऑफ सीलिया होता है। दे हैव अ कैविटी डक्ट, गट। ये किस चीज से बना होता है, गट। गट क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, एक माउथ की तरह ओपनिंग होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, फूड को इनगल्फ करता है। दैट ओपन आउटसाइड, बॉडी के बाहर इसका ओपनिंग होता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द सीलिया, सीलिया को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। प्लस वाटर विथ फूड को एंट्री करने में भी हेल्प करता है। कौन, तो गल्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल पैरामेसियम। ये क्या है, पैरामेसियम है, इसके पास एक गल्ट होता है जो हेल्प करता है एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और वाटर का हेल्प एंट्री करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। इसके पास 1000 ऑफ सीलिया, बहुत सारे सीलिया होते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट कर पाता है। अब देखो स्पोरोजोन्स क्या होता है, स्पोरोजोन्स क्या होता है,
They have an infectious spores like stage in the life cycle. देखो स्पोरोजोन्स क्या होता है? They have an infectious spores like stage in the life cycle. Example प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइटिक। देखो प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइटिक है जो मलेरिया का कॉज करता है। ठीक है, मलेरिया का कॉज करता है। अब देखो इसके बारे में पूरा पहले डिटेल लिखेंगे। प्रोटोजोन्स, ठीक है, इसमें 4 टाइप था ना। पहला क्या है? एमीबॉइडल। एमीबॉइडल, ठीक है। देखो पहला क्या है? एमीबॉइडल है। उसके बाद क्या है? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड है। उसके बाद सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स। अमीबा के पास क्या है? अमीबा के पास पीसिडोपोडिया है। पीसिडोपोडिया है, ठीक है। ये क्या करता है? ये लोकोमोशन प्लस मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और ये प्री कैप्चरिंग करने में भी हेल्प करता है। प्री कैप्चरिंग, किसी चीज को कैप्चर करने में, फूड को कैप्चर करने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये कहाँ रहते हैं? तो ये फ्रेश वाटर में रहता है। ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर प्लस मरीन सी वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक्टोएमीबा। अब देखो एमीबा क्या है? ये प्रिसिडोपोडिया होता है। इसके पास जो लोकोमोशन और मूवमेंट करने में हेल्प करता है, प्रे के कैप्चर करने में भी इसका क्या होता है? यूज होता है। उसके बाद ये ज्यादा कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है, मॉइस्चर सॉइल में पाया जाता है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्टोएमीबा। अब देखो फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिलेटेड क्या होता है? देखो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग पैरासाइटिक है, पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या होता है? तो इसके पास है फ्लैजिला। इसके पास फ्लैजिला है। इसका एग्जाम्पल है ट्राइपोमोनास। ट्राइपोमोनास ये क्या करता है? तो ये सिकनेस करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। स्लीपिंग, ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइपोमोनास। अब देखो थाउजेंड ऑफ सीलिया, इसके पास हजारों सीलिया होता है, ठीक है। ये है एक्वेटिक। ये कहाँ रहता है? तो पानी में रहता है। ये एक्वेटिक इन नेचर है, एक्वेटिक। इसके पास एक क्या है? गट है, गल्ट। ये क्या करता है? तो विच कैविटी ओपन्स टू सेल स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। देखो थाउजेंड ऑफ सीलिया होता है इसके पास,
कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके पास हजारों सीलिया होते हैं, इसके पास एक गल्ट होता है, ठीक है, जो ये ओपन करता है किस लिए, तो फूड के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। अब देखो स्पोरोजोन्स क्या होता है, ये एक इन्फेक्टेड स्पोर है, इन्फेक्शियस स्पोर है, इन्फेक्टेड स्पोर है, ठीक है, लाइक स्टेल्स। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। देखो ये फीमेल मॉस्किटो को काटने से ये होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो एनाफिल नाम है, एनोफिल, एनोफिल्स, ठीक है। ये एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, जिसके जिसके काटने से क्या होता है, तो मलेरिया होता है, मलेरिया का कॉज करता है, ठीक है। ये पूरा क्या है, प्रोटोजोन्स है। अब देखो फंगी, देखो फंगी क्या होता है, ग्रो इन ए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये कैसा जगह पे ग्रो होता है, तो वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करता है, ठीक है। इसमें कैसे होता है, व्हाइट स्पोर हो जाता है, कहाँ पे व्हाइट स्पोर हो जाता है, तो मस्टर्ड के लिप्स पे अगर देखोगे तो व्हाइट स्पोर हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस, ये कैसा है, तो ये पैरासाइटिक फंगस है, ठीक है, ये पैरासाइटिक फंगस है जो व्हाइट स्पोर्ट करता है, कहाँ पे, तो मस्टर्ड के लीव्स पे। सम फंगीज आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जांपल पेनिसिलियम। कुछ फंगी का सोर्स है एंटीबायोटिक्स में, जैसे एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है, तो एंटीबायोटिक्स करने, ठीक है, एंटीबायोटिक बनता है किससे, तो पेनिसिलियम से। उसके बाद सम यूनिसेलुलर फंगी, कुछ क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है, एग्जांपल क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है, तो ब्रेड बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है, ठीक है, किससे, तो ईस्ट से, ईस्ट के हेल्प से। अदर फंगी काउज अ डिजीज इन अ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे फंगीज हैं जो प्लांट और एनिमल्स को क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है, डिजीज कॉज करता है। एग्जाम्पल व्हीट रस्ट काउजिंग, व्हीट में रस्ट काउजिंग करता है, जिसका नाम है प्यूसिनिया, ठीक है। प्यूसिनिया जो है वो व्हीट का काउजिंग डिजीज है, ठीक है, वो गेहूं में हो जाता है, ठीक है। देखो एक्सेप्ट ईस्ट फंगी आर फिलामेंटस। देखो ईस्ट कैसा है, तो फिलामेंटस है, ईस्ट जो है वो फिलामेंटस है, ये क्या एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, तो फंगी का एक्सेप्शन है। Their bodies consist of a thread-like structure called a hyphae. The network of hyphae is known as a mycelium. देखो इसका जो बॉडी होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब धागे की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हाइफे बोलते हैं। बहुत सारे हाइफे को क्या बोलते हैं, तो माइसीलियम बोला जाता है, ठीक है। देखो इस तरीके से होता है, ये बहुत सारा। हाइफे को क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम, माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह। बहुत सारे हाइफे के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफे आर कंसिस्ट ऑफ Some hyphae consist of tube filled with multinucleated cytoplasm. उस ट्यूब के अंदर क्या फिल्ड होता है, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर फिल्ड रहता है, बोलते हैं सीनोफाइट बोलते हैं, ठीक है, सीनोफाइट हाइफे बोलते हैं। अदर हैव अ सेप्टा और अ क्रॉस वॉल इन हाइफे। अदर दूसरा क्या होता है, दूसरा को हम लोग सेप्टे बोलते हैं। सेप्टा किसको बोलते हैं, अगर अलग रहा तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा हाइफे बोलते हैं, ठीक है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो फंगी का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। मोस्टली फंगीज आर सेप्रोफाइटिक, कुछ सेप्रोफाइटिक होता है, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर
सम डेड सब्सटेंस और ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। कुछ पैरासाइटिक होता है, ठीक है, पैरासाइटिक होता है। सम लीव एज है सिम्बायोटिक, कुछ सिम्बायोटिक भी होता है, जिसका एग्जांपल है लीचेन। फंगी एंड algae as mycorrhiza, mycorrhiza, mycorrhiza फंगी रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, यहाँ पे है हायर प्लांट, हायर प्लांट। देखो कुछ फंगी और एल्गे जो है वो बड़े बड़े हायर प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे के रूट्स में ये क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इसका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बाय फर्मेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। बडिंग भी होता है, फर्मेंटेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल भी होता है, यहाँ पे स्पोर्स सच एज कोनिडिया, एस्पेरेंजियोस्पोर्स एंड जूओस्पोर्स। देखो ये सारे जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। कुछ स्पोर है जैसे कोनिडिया स्पोर, जियोस्पोर्स है, जूओस्पोर्स है, ये सारे जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, तो oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बाई बेसिडोस्पोर्स, ये सारे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दे आर द प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी बना देता है, ठीक है। कैसा बॉडी, कैसा स्ट्रक्चर बना देता है, तो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बना देता है। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन 3 स्टेप, सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप है। देखो पहला क्या है, प्लाज्मोगैमी, इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। देखो यहाँ पे दो के बीच जो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्मा में, तो किस किस में होता है, दो मोटाइल और नॉन मोटाइल में होता है, ठीक है। टू मोटाइल और नॉन मोटाइल में होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई का क्या होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ पे मोटाइल और नॉन मोटाइल का फ्यूजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। सी क्या होता है, म्योसिस। अब थर्ड क्या है, थर्ड म्योसिस होता है, म्योसिस इन अ जाइगोट टू गिव अ हाइपोलाइट स्पोर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइपोलाइट स्पोर में फॉर्म करेगा, हाइपोलाइट स्पोर जाइगोट बनाएगा। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of a compatibility mating types come together and fuse. फिर यहाँ पे 2 हाइपोलाइट बनाएगा, हाइफे जो फ्यूज करेगा, ठीक है। 2 हाइपोलाइट क्या बनाएगा, 2 हाइपोलाइट गैमेट बनाएगा, 2 हाइपोलाइट हाइफे बनाएगा जो फ्यूज करेगा, ठीक है। And in some fungi, the fusion of a two haploid cell immediately result in diploid cells. उसके जो टू एन जो हाइपोलाइट 2 सेल थे हाइफे के, वो इमीडिएटली क्या बना देगा, तो 2n बना देगा, यानी डाइपोलाइट बना देगा। इन एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस अ डाइकैरियोटिक स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, सच एज कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन्स। देखो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस जो है, उसके बाद ये कौन सा स्टेज में चल जाता था, डाइकैरियोटिक स्टेज में चल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका कुछ इस तरीके से इसका हम लाइफ साइकिल बनाते हैं। देखो ये हाइफे है, यहाँ पे 2 हाइफे बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हाइफे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, प्लाज्मोगैमी करेगा, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मा क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे साइटो, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है जाइगोस्पोंजिया हो रहा है, जाइगो स्पोरेंजिया हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसके कारण न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ 2n बनेगा, यहाँ होगा
कैरोकाइनेसिस, यहाँ पे होगा मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, ये जो ये तो एन बन गया, डाइपोलाइड हाइफे बन गया, डाइपोलाइड हाइफे। उसके बाद ये मियोसिस करेगा, ठीक है। मियोसिस करेगा तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अंदर बहुत सारा है स्पोर्स, इसमें बहुत सारा क्या हाई पोलाइड स्पोर है, ठीक है, हाई पोलाइड स्पोर, इसमें बहुत सारे हाई पोलाइड स्पोर है। ये पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं स्पोरेंजियम, रेंजियम, ये पूरे को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे पैरासाइटिक ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जनरेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, उसके बाद ये फिर बनाएगा हाई। देखो ये हाइफे है, प्लाज्मोगैमी हुआ, साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ, तो उसके बाद क्या बनाया, जाइगोस्पोरेंजिया बना, ठीक है। फिर कायोनाइसिस हुआ, जो यहाँ पे न्यूक्लियस का मिक्सिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2n बना दिया, डाइपोलाइट बना दिया, डाइपोलाइट के बाद ये स्पोरेंजियम बना दिया, ठीक है। हाइपोलाइट बहुत सारे इसके अंदर, ये स्पोरेंजियम का बना दिया जिसके अंदर बहुत सारे क्या हाइपोलाइट स्पोर है, ठीक है। फिर ये कहाँ जाके बैठेगा, तो ये पैरासाइटिक करेगा, कहाँ पे पैरासाइट करेगा, तो मस्टर्ड पे पैरासाइट करेगा, फिर ये जर्मिनेट होगा, फिर से क्या बन जाएगा, तो हाइफे बन जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये कल कवर करवाएंगे, ठीक है।